और यूक्रेन और रूस के पिछले 64 दिनों से जंग लगातार जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है और यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना ने अपना निशाना भी बनाया और रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडहर बना रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई सारे शहरों पर कब्जे का दावा भी किया है और आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिर यूक्रेन के कौन कौन से वो शहर हैं जिन पर रूस का इस वक्त कब्जा भी हो चला है। ये यूक्रेन का नक्शा इस वक्त आप देखेंगे और ये तमाम शहर ऐसे हैं जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। मेलिटोपोल का वो क्षेत्र, खेरसोन, जापोरिजिया, खार्किव, मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, रोबिजने, ये तमाम ऐसे शहर हैं जिन पर इस वक्त रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। रूस की तमाम बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर आपको चलते हुए दिख जाएंगी और साफ तौर पर आप देख सकते हैं अगर हम पश्चिमी हिस्से की बात करें यूक्रेन की तो पूर्ण रूप से वहां पर कई सारे क्षेत्र अब इस वक्त घिर चुके हैं और यही स्ट्रैटेजी लेकर रूस लगातार आगे भी बढ़ रहा था। 64 दिन हो चले हैं लेकिन जंग जारी है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही भी देखने को मिल रही है। यहां पर जो लोग हैं सबसे ज्यादा वो इस वक्त परेशान हो रहे हैं। ये तमाम शहर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और क्या चेचन फाइटर अपने ही सेना प्रमुख की हत्या करना चाहते हैं? क्या रूसी सेना रमजान कादिरोव को मारना चाहती है? ये सवाल रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में मिली है जो अब लीक हो गई है और युद्ध के बीच इस रिपोर्ट का लीक होना रूस की रणनीति के लिए झटका माना जा रहा है। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस की लीक हुई रिपोर्ट में और क्या बड़ी जानकारियां हैं, पूरी डिटेल देखिए। कादिरोव की सेना में बगावत। कादिरोव के अपनों ने किया विद्रोह। मौत के डर से खौफ में कादिरोव। कादिरोव का कत्ल कौन करना चाहता है? कादिरोव के खौफ से यूक्रेन की सेना ने घुटने टेक दी। जिस कादिरोव की सेना पर यूक्रेन में नरसंहार का आरोप है, अब उसकी सेना में ही विद्रोह का खतरा है। यूक्रेन युद्ध में कादिरोव की सेना को सबसे खूंखार सेना बताया जा रहा है। कादिरोव की सेना इतनी ज्यादा क्रूर है कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आया उसे निस्तेनाबूद कर दिया। बुचा, कीव और मारियोपोल में कादिरोव की सेना पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन का आरोप लगा। नरसंहार से लेकर आम नागरिकों के बलात्कार की भी खबरें मिली, लेकिन अब इस सेना में विद्रोह की खबर आ रही है। रूस के खुफिया विभाग की लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक रमजान कादिरोव को रूसी सेना के कुछ अधिकारियों से खतरा है, लेकिन कादिरोव को सबसे ज्यादा खतरा अपनी ही सेना के विद्रोह का है। चेचेनिया की ये सेना कादिरोव के एक इशारे पर पूरी ताकत से यूक्रेन में जंग लड़ रही है। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना को चेचन लड़ाकों का ऐसा साथ मिला जिसने कई इलाकों में यूक्रेन की सेना के पैर उखाड़ दिए। यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ मिलकर चेचन कमांडर कादिरोव के लड़ाकों ने कहर बरपा दिया और अब ये कहा जा रहा है कि उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपनों से भी है, जिसके पीछे है चेचन कमांडर कादिरोव के खिलाफ भड़कता गुस्सा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रमजान कादिरोव के अपने ही लड़ाके उनसे नाराज हो गए? आखिर अपने जिस कमांडर की एक आवाज पर वो जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाते थे, उनका गुस्सा क्यों भड़क गया? इसके पीछे की वजह है यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे उनके लड़ाकों की अनदेखी। इसके अलावा कादिरोव को अपनी ही सेना में विद्रोह का भी डर है। असल में जब पुतिन ने चेचन कमांडर को यूक्रेन के युद्ध में उतारा था तो माना जा रहा था कि अब चेचन लड़ाकों की फौज युद्ध की अगुवाई करेगी, लेकिन यूक्रेन में रूस की फौज ने चेचन लड़ाकों को जरा भी भाव नहीं दिया। यूक्रेन से लोहा लेने के सबसे अगले मोर्चे पर रूस की फौज डटी रही। उसके बाद यूक्रेन के विद्रोही गुटों ने मोर्चा संभाला और आखिर में चेचन लड़ाकों को कमान सौंपी गई। खबर है कि इस बात से कई चेचन लड़ाके नाराज हैं और वो कादिरोव के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन रमजान कादिरोव के लिए ये अकेली मुश्किल नहीं है।
बल्कि पुतिन की सेना के कई अधिकारी भी कादिरव के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और इसकी वजह है पुतिन से रमजान कादिरव की नजदीकी। रूस के रक्षा विभाग की एक लीक हुई रिपोर्ट के हवाले में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना ने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को कादिरव के पीछे लगाया था, लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए। माना जा रहा है कि कादिरव को पहले से इस बात की भनक थी कि रूस की सेना ने अपनी इंटेलिजेंस यूनिट को उनके पीछे लगा रखा है, इसलिए उन्होंने अपनी लोकेशन छिपा कर रखी। बताया गया है कि कादिरव को इस बात का डर है कि कहीं पुतिन की आंखों में धूल झोंककर रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका खात्मा न कर दे, क्योंकि रमजान कादिरव पुतिन के बेहद करीबी है और कहा जाता है कि ये बात रूस के कई सैनिक अधिकारियों को हजम नहीं होती। युद्ध के बीच में कादिरव और रूसी सेना के बीच मनमुटाव की खबर पुतिन के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चेचन सेना और रूसी सेना एक दूसरे के लिए खतरा बनती है, तो इसका सीधा फायदा यूक्रेन को मिलेगा और यूरोप के देश इसका फायदा उठाकर युद्ध में रूस को बड़ा झटका दे सकते हैं। और इस जंग ने एक बात को साबित कर दिया है कि दुश्मन को अगर आप हल्के में लेते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना ही होता है। रूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि उसने न सिर्फ रूस की वॉर मशीनरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बल्कि हजारों सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। और अब रूस के एक न्यूज़पेपर के हवाले से खबर आ रही है कि रूस ने इस जंग में अब तक सेना से जुड़े 300 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को खो दिया है। यानी इन अधिकारियों ने यूक्रेन के साथ युद्ध में अपनी जान गंवा दी। जंग में रूस को सबसे बड़ा नुकसान, पुतिन के नायाब नगीनों की मौत, 300 से ज्यादा अधिकारियों ने गंवाई जान। रूस की रक्षा पंक्ति पर बड़ा आघात। यूक्रेन में चल रही जंग रूस के लिए किसी बड़े सबक से कम नहीं है। जो रूस यूक्रेन को लगातार हल्के में ले रहा था, वही यूक्रेन जंग में अपने सहयोगी देशों के सहारे अब तक न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि हर मोर्चे पर रूस की सेना के साथ लोहा भी ले रहा है। इतना ही नहीं, जंग के 2 महीने बीत जाने के बाद जो खबर अब निकल कर आ रही है, वो रूस के लिए किसी आघात से कम नहीं है, क्योंकि मीडिया ज़ुना नाम के आउटलेट ने युद्ध के ताजा आंकड़ों को सामने रखते हुए इस बात का दावा किया है कि रूस ने अब तक इस युद्ध के दौरान बेहद कम वक्त में 300 से ज्यादा अधिकारियों की जान गंवा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 317 अधिकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 1/3 यानी 100 बड़ी रैंक के अधिकारी शामिल हैं, जबकि इस दौरान सबसे ज्यादा ऊंची रैंक के 2 मेजर जनरल को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। दरअसल मीडिया ज़ुना नाम का अखबार रूस में मौजूदा वक्त में बंद है, लेकिन ऑनलाइन यह ऑपरेट हो रहा है। यह अपने डेटा को सोशल मीडिया पर परिवारों की पोस्ट और सरकारी अधिकारियों से मिले आंकड़ों के आधार पर जारी करता है। इसलिए अधिकारियों की मौत के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, वो असलियत से कहीं कम हो सकते हैं। लेकिन अहम सवाल यही है कि जिस रूस को अपनी युद्ध रणनीति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसी रूस की सेना के इतने सारे अधिकारी आखिर कैसे यूक्रेन की गोलाबारी के शिकार हो गए।